हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको वर्ग 1 पात्रता परीक्षा 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्लियर होंगे, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं और पैटर्न क्या रहता है, आपकी जो स्टडी है वो कैसी कहाँ चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये 15 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता रहा तो हम ये डेली लेकर आएंगे, और अगर रिस्पांस ठीक ठाक ही रहा, उतना बहुत अच्छा नहीं मिला एज आई एम एक्सपेक्टिंग, तो फिर इसको हम केवल वीक में 3 दिन रख देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको ये जो सेशन है, ये जो सीरीज़ है जो स्टार्ट की है फॉर स्पेशल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक। क्या दिया है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, लेमार्क, ल्यूवेनहॉक या थियोफ्रेस्टस। तो देखो, एक क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, केवल ये नहीं कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया और बात खत्म, है ना। इस वजह से मैं एमसीक्यू सेशन लेकर आई। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी इज अरस्तु, एरिस्टोटल। ये अरस्तु को एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक किसकी है? अरस्तु की। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, पूरे जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी। एंड बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। लेमार्क से आप याद रखेंगे, लेमार्क ने बायोलॉजी टर्म दिया, थियोफ्रेस्टस और लेमार्क ने मिलकर क्या करा था? बायोलॉजी टर्म दिया था। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस। एंड ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, शुक्राणु की खोज की थी। इन्होंने खुद जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे किस किस की खोज की थी? स्पर्म, बैक्टीरिया एंड लिविंग सेल। तो यहाँ से आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। सेशन पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ साथ डिफरेंसेस, विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। तो दोनों विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, है ना। फिर है सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो फंजाई, कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। रेशम उद्योग। रेशम उद्योग कहलाता है एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर और वर्मीकल्चर। तो एपीकल्चर, पिसीकल्चर और वर्मीकल्चर ये अलग होते हैं। रेशम उद्योग के अंतर्गत आता है सेरीकल्चर, जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है कोकून से। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। पिसीकल्चर जो होता है वो मत्स्य का अध्ययन होता है। वर्मी कल्चर जो होता है, जो वर्म्स होते हैं ना, अर्थवर्म वगैरह, केचुआ, इसका अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 पॉइंट सीखने को मिल रहे हैं। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑफियोलॉजी और सौरोलॉजी को हम क्या कहते हैं? दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी और सौरोलॉजी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी जो है वो क्या है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। श्रुप और वृक्ष का अध्ययन, मतलब जो श्रव होती हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनका अध्ययन, वृक्ष वगैरह का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? तो विलियम हार्वे ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा मानव जाति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी ह्यूमन बींग्स के बारे में जहाँ पर मानव से संबंधित अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मत्स्य, अभी मैंने आपको बताया था, मत्स्य का अध्ययन इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। आगे बढ़ जाते हैं। स्पीसीज प्लैंटरम नामक बुक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी है? लिनियस ने। लिनियस से संबंधित आप और पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ये फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाते हैं, द्विनामकरण पद्धति के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। स्पीसीज प्लैंटरम, जेनेरा प्लैंटरम, हिस्टोरिया नेचुरी, ये तीनों किताब में किसके द्वारा लिखी गई? तो लिनियस के द्वारा। बेंथम एवं हुकर से आप याद रख सकते हैं, इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। एंगलर और प्रेंटल ने ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया। तो देखो आपको एक क्वेश्चन से कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। जीवाणु पर परजीवी विषाणु को क्या कहते हैं? तो जीवाणु पर परजीवी विषाणु मतलब ऐसा वायरस जो जीवाणु को खाता है, तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, तो बैक्टीरिया फेज या बैक्टीरिया फाज। इसमें किस प्रकार का डीएनए होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। किस प्रकार का डीएनए होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या कहलाता है? आपका प्लाज्मिड कहलाता है। कई कुल मिलकर क्या बनाते हैं? कई सारी फैमिली मिलकर क्या बनाते हैं? जल्दी से बताइए। तो देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कई सारी स्पीसीज मिलकर जीनस बनाएंगी, कई सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, कई सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगी, तो कई कुल मिलकर क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे। कई सारे ऑर्डर या गण मिलकर वंश बनाएंगे, वंश मिलकर फाइलम बनाएगा, फाइलम मिलकर क्या बनाएगा? किंगडम बनाएगा। तो कीप पॉट्स क्लीन, KPC, कीप लर्न रखने के लिए निमोनिक है, कीप पॉट्स क्लीन। और फैमिली गेट सिक, अपने जो घर के मटके वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ रखिए, अदरवाइज फैमिली सिक हो जाएगी। तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्लास, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो कई कुल मिलकर क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे। नेक्स्ट है द्विनामकरण पद्धति। देखिए मैंने अभी आपको बताया था द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी? तो लिनियस ने दी है। एंगलर और प्रेंटल ने फाइलोजेनेटिक, बेंथम एवं हुकर ने नेचुरल, हचिंसन भी इसी के अंतर्गत आएंगे। एंगलर और प्रेंटल, तख्ताजन, ये सब फाइलोजेनेटिक में आते हैं। बेंथम एवं हुकर आज का लास्ट क्वेश्चन है। बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक प्रकृति से। प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था तो किसने दिया था? बेंथम एवं हुकर ने। कृत्रिम किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने। जातिवृत्तीय दिया था तो एंगलर प्रेंटल ने, हचिंसन ने, तख्ताजन ने। ये सब आप याद रखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इतने सारे पॉइंट्स, लगभग आप ये समझो 15 क्वेश्चन थे, लेकिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 35 नए पॉइंट्स मिले होंगे। और अगर आपको वाकई में लगता है कि सेशन हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर शेयर कर देना जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। और फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।